कर क्या है? सरकार द्वारा जनता के लिए अनिवार्य धन को कर कहलाता है। भारत में कर लगाने का अधिकार किसे है? केंद्र और राज्य सरकार को। कर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या है? जो सीधे आय पर लगाया जाता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या है? जो वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। आयकर किस प्रकार का कर है? उत्तर प्रत्यक्ष कर। जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर। भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी लागू करते समय राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद। जीएसटी लागू करते समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री। वर्तमान में कर संग्रह का मुख्य स्रोत क्या था? जीएसटी। आयकर अधिनियम कब बना? 1961 में। सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर। उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? उत्पादन पर। सेवा कर कब समाप्त हुआ? 1 जुलाई 2017 को। कर चोरी को क्या कहते हैं? टैक्स आयोजन। कर नियोजन को क्या कहते हैं? टैक्स प्लानिंग। भारत में कर वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नाम क्या है? सीबीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर बोर्ड का नाम क्या है? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। संपत्ति कर कौन लगाता है? उत्तर नगर निगम लगाता है। वेट किस प्रकार का कर था? अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी किस संविधान संशोधन लागू हुआ? 101वां संविधान संशोधन। कर लगाने का प्रावधान संविधान के किस सूची में है? संघ सूची और राज्य सूची। प्रत्यक्ष कर का भार कौन वहन करता है? वह व्यक्ति जिस पर कर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर का भार कौन वहन करता है? अंतिम उपभोक्ता। भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया था? 1860 में। आयकर किसने शुरू किया? जेम्स विल्सन ने। कर का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी राजस्व प्राप्त करना। प्रगतिशील कर किसे कहते हैं? जिसमें आय बढ़ने पर कर दर बढ़ती है। प्रतिगामी कर किसे कहते हैं? जिसे आय बढ़ने पर कर दर घटती है। समानुपाती कर क्या है? जिसमें सभी पर समान दर से कर लगता है। जीएसटी से पहले कितने प्रमुख अप्रत्यक्ष कर थे? उत्तर लगभग 17। जीएसटी का उद्देश्य क्या है? उत्तर एक राष्ट्र और एक कर। टोल टैक्स किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर। पेशा कर कौन लगाता है? उत्तर राज्य सरकार। कर प्रणाली का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 12वां में है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 280। कर का भुगतान न करने पर क्या होता है? जुर्माना और दंड। आयकर रिटर्न को क्या कहते हैं? आईटीआर। कर की दर कौन तय करता है? उत्तर संसद। राज्य सरकार का प्रमुख कर स्रोत क्या है? जीएसटी और उत्पाद शुल्क। प्रत्यक्ष कर से असमानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? असमानता कम होती है। अप्रत्यक्ष कर को गरीबों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर अधिक बोझ पड़ता है। कार्बन टैक्स किससे संबंधित है? उत्तर पर्यावरण संरक्षण से। कर राजस्व का उपयोग किसके लिए होता है? विकास कार्यों के लिए। जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? अनुच्छेद 279 ए। जीएसटी परिषद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्य के वित्त मंत्री। सीजीएसटी का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का पूरा नाम क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। करधान शक्ति का विभाजन किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण दे। आयकर। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण दे। जीएसटी। कर प्रणाली का आधार क्या है? उत्तर संविधान। बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया है? जेम्स विलियम्स ने। कर संग्रह के लेखा जोखा कौन करता है? वित्त मंत्रालय। प्रत्यक्ष कर सुधार समिति का अध्यक्ष कौन है? उत्तर चलाया। कर सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरल और पारदर्शी प्रणाली।
जीएसटी से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था बढ़ावा मिला? उत्तर, एकीकृत बाजार को। लगान किस प्रकार का कर है? उत्तर, प्रत्यक्ष कर। कर नीति कौन बनाता है? उत्तर, सरकार। कराधान किस विषय से संबंधित है? लोक वित्त से। कर से बचाव को क्या कहते हैं? टैक्स एडवाइडेंस। टीडीएस का पूरा नाम क्या है? टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स। कर लगाने का मूल सिद्धांत किसने दिया? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने कर की सिद्धांत बताए? उत्तर, 4। अब पढ़ते हैं खनिज। अरे मोबाइल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है? फेल्सपार। भारत में लोहे का अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य? ओडिशा। झारखंड का प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कौन सा है? झारिया। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार, कर्नाटक में। हीरा किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? अगेन चट्टान में। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। तांबा का प्रमुख अयस्क क्या है? चाल्कोपाइराइट। अभ्र का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन करता है? झारखंड। कोयला किस प्रकार का खनिज है? आधात्विक खनिज। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना। भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? मुंबई हाई। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग में। मैग्नीज का उपयोग मुख्यतः किस में होता है? इस्पात निर्माण में। यूरेनियम का उपयोग किस में होता है? परमाणु ऊर्जा में। भारत में यूरेनियम का कहाँ पाया जाता है? जादूगोड़ा, झारखंड में। लिग्नाइट के किस नाम से जाना जाता है? भूरा कोयला। भारत में लिग्नाइट का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? नवेली, तमिलनाडु में। सोना किस प्रकार का खनिज है? धात्विक खनिज है। ग्रेफाइट किसका उपरूप है? कार्बन का। भारत में तांबा उत्पादन का प्रमुख राज्य? राजस्थान। भारत में हीरा किस स्थान से प्राप्त होता है? पाना, मध्य प्रदेश में। जिप्सम का उपयोग किस में होता है? सीमेंट और प्लास्टर में। नमक का उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? गुजरात। लौह अयस्क का प्रमुख प्रकार कौन सा है? हेमेटाइट। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा? एंथ्रासाइट। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अक्षय नहीं, अनवीकरणीय है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? असम। भारत में कोयला सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? झारखंड में। एल्युमिनियम हल्की धातु क्यों है? कम घनत्व के कारण। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। अभ्रक का उपयोग किस में होता है? विद्युत उपकरणों में। पेट्रोलियम का शोधन कहाँ किया जाता है? रिफाइनरी में। भारत में पहली तेल रिफाइनरी कहाँ है? डिगबोर्ड, असम में। जस्ता का प्रमुख उत्पादक राज्य? राजस्थान। सीसा का अयस्क? गैलेना। भारत में बॉक्साइट का प्रमुख राज्य कौन सा? ओडिशा। टीन का अयस्क कौन सा है? कैसिटराइट। भारत में टीन कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। चांदी का प्रमुख अयस्क कौन सा है? अर्जेटाइट। खनिज कितने प्रकार का होता है? 2, धात्विक और अधात्विक। संगमरमर किस प्रकार का खनिज है? अधात्विक। कोयला किस युग में बना? कार्बोनिफेरस युग में। पेट्रोलियम किससे बनता है? जैव अवशेषों से। भारत में लोहा उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? ओडिशा। क्रोमाइट किसका अयस्क है? क्रोमियम का। भारत में क्रोमाइट कहाँ मिलता है? ओडिशा में। फास्फेट का उपयोग किससे होता है? उर्वरक निर्माण में। अभ्रक का दूसरा नाम? माइका। मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। एल्युमिनियम का अयस्क कहाँ पाया जाता है? बॉक्साइट में। भारत में नमक का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? समुद्रों के तट पर। जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। खनिजों की खुदाई को क्या कहते हैं? खनन। खुली खदान को क्या कहते हैं? ओपन कास्ट माइनिंग। भूमिगत खनन को क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड माइनिंग। भारत में सोना उत्पादन राज्य कौन सा है? कर्नाटक। हीरा किस तत्व से बना है? कार्बन से। प्राकृतिक गैस को क्या कहा जाता है? स्वच्छ ईंधन। पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादन कौन सा है? डीजल। भारत में कोयला उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र? दामोदर घाटी क्षेत्र। ग्रेफाइट का उपयोग किस में होता है? पेंसिल निर्माण में। एंथ्रासाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। लौह अयस्क का शुद्धतम रूप क्या है? मैग्नेटाइट।
चूना पत्थर किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। बॉक्साइट का रंग कैसा होता है? लाल भूरा। भारत में पेट्रोलियम का खोज किस वर्ष हुआ? 1867 में। डिगबोर्ड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम का। भारत में कोयले का राष्ट्रीयकरण हुआ 1973 में। खनिजों को संरक्षण क्यों आवश्यक है? सीमित संसाधन होने के कारण। भारत में खनिज नीति कब लागू हुई? 2008 में। अब चलिए उद्योग के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में प्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ? मुंबई में। भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? 1854 ईस्वी में। भारत का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ? रिसरा, पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत में लौह इस्पात उद्योग प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में स्थापित कारखाना किसने स्थापित किया? जमशेदजी टाटा ने। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र कौन सा है? भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से बना? रूस के सहायता से। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से बना? जर्मनी से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से बना? ब्रिटेन की सहायता से। बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। भारत का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा। एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? ओडिशा। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मुंबई है। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधनालय कहाँ है? जामनगर में। जामनगर रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। भारत में सीमेंट उद्योग का प्रमुख राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में चीनी उद्योग का प्रमुख राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में आईटी उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बेंगलुरु। बेंगलुरु किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। भारत में कागज उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? लकड़ी। भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? चेन्नई। चेन्नई किस नाम से जाना जाता है? भारत के डेट्राइट नाम से। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत में रेशम का अग्रणीय राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत में ऊनी वस्त्रों का उद्योग प्रमुख केंद्र कौन सा है? लुधियाना। भारत में हीरा कटाई का प्रमुख केंद्र कौन सा है? सूरत। भारत में सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कौन सा है? सिंदरी उर्वरक कारखाना किस राज्य में? झारखंड में। भारत में रेलवे इंजन का कारखाना कहाँ है? चित्तरंजन में। चित्तरंजन मोटिव वर्क किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। भारत में जहाज निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। भारत में कच्चे उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। भारत में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कानपुर। भारत में फिल्म उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मुंबई। भारत में पहला औद्योगिक नीति संकल्प कब आया? 1948 में। नई औद्योगिक नीति कब लागू हुई? 1991 में। 1991 औद्योगिक नीति किससे संबंधित है? उदारीकरण से। लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को। भारत में औद्योगिक वित्त प्रदान की संस्था कौन है? IDBI। SIDBI का पूरा नाम क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सेज का शुरुआत कब हुआ? 2000 में। भारत में सबसे बड़ा सेज कहाँ है? मुद्रा, गुजरात में। मुद्रा बंदरगाह किस राज्य में है? गुजरात में। भारत में हथकरघा उद्योग का प्रमुख राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। बिहार में बरौनी रिफाइनरी कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। बिहार में बरौनी रिफाइनरी कहाँ स्थित है? बेगूसराय। बरौनी रिफाइनरी किस वर्ष स्थापित हुआ? 1964 में। बिहार में चीनी उद्योग किस क्षेत्र में विकसित हुआ है? उत्तरी बिहार में। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ है? बरौनी में। बिहार में थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? कहलगांव में। कहलगांव किस जिला में? भागलपुर। बिहार में रेल कारखाना कहाँ है? जमालपुर में। जमाल रेल कारखाना कहाँ स्थापित हुआ?
1862 में। भारत में सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा? उड़ीसा। भारत में औद्योगिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर। भारी उद्योगों पर जोर किस योजना में दिया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भारत में MSME का पूरा नाम क्या है? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। भारत में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा? मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र। भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? गुजरात। भारत में तांबा उत्पादक का प्रमुख केंद्र खेतड़ी किस राज्य में है? राजस्थान। भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1973 में। भारत में इस्पात प्राधिकरण का स्थापना कब हुई? 1973 में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।